मतलब दो ट्रेड अगर आपके लॉस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप खाली साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आप रिस्क नहीं लेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अब अगर रिस्क लेते तो ये भी विन हो जाता, ये विन हो जाता, ये लॉस होता, ये विन होता, ये विन होता, हम यहाँ पर रिकवर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं आएगा, हर बार ऐसा नहीं होने वाला। हमारी लिमिट होनी चाहिए, हमें अपने आप को एक रूल के साथ बांधना पड़ेगा कि भाई अगर दो ट्रेड लॉस हो गए तो खत्म। अब एक बंदे को पता हो कि मेरा लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, फिर उसको डर किसी चीज का है कि मेरा ज्यादा लॉस हो जाएगा? जैसे कि हमें क्या डर है कि हमारा कितना लॉस होगा, $3 का, ज्यादा नहीं होने वाला। लेकिन प्रॉफिट जब होगा तो फिर कितने का होगा? 4.5 डॉलर का प्रॉफिट होने वाला है। अब इस तरीके से हम ये पैटर्न सर्च कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां कहां पर कैसे कैसे प्रॉफिट होता है, कहां पर कैसे लॉस होता है। अब यहां पर देखिए करंट मार्केट है, ठीक है। इस करंट मार्केट के अंदर आपने ये क्या देखा, ठीक है, ये आपका 3 और 2 5 कैंडल में रिवर्सल हो गए, ठीक है, 5 कैंडल में 3 रिवर्सल हो गए। अब ये आपने ट्रेड किया, ये आपने क्या किया, ट्रेड किया, तो आपका ये एक विन हो गया। उसके बाद फिर दूसरा ट्रेड देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 5 ट्रेड आप यहाँ पर देखेंगे। अब हमारा यहाँ पर पहला ट्रेड विन हुआ है, ये हम जब तक 5 मिनट गुजर जाएं उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि पहला ट्रेड विन होता है, फिर कितने ट्रेड हमारे लॉस होते हैं, क्या होता है। तब तक हम दूसरे के पेयर पे देख लेते हैं करंट मार्केट में। यहां पर देखो 1 2 3 ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ और ये विन हुआ। तो हमारे ट्रेड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 6 ट्रेड हो गए, आखिरी ट्रेड लॉस होगा तो फिर हम छठा ट्रेड भी करेंगे। आखिरी ट्रेड लॉस होगा तो हम ट्रेड नंबर 6 भी करेंगे उसको रिकवर करने के लिए। अब यहाँ पर जब हमने ट्रेड किया तो $1 विन हुआ, फिर दूसरा $1 का मतलब कितना हुआ विन, 83, राइट। दूसरा ट्रेड हमारा वो भी विन हुआ 83, तीसरा ट्रेड -1, चौथा ट्रेड, अब जब $2 लगाएंगे तो फिर कितना आएगा, 1.66, ठीक है। तो 1.66 हमने विन किया। उसके बाद फिर हमने एक ट्रेड -1 का लॉस किया, फिर 1.66 का हमने विन किया, ठीक है, मार्टिंगल के साथ। तो टोटल लॉस कितने हैं, $2 का। प्रॉफिट कितना हुआ, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 8 8 16 17, 17 और 6 23 और 6 27, 2 3 4, 4.78 का प्रॉफिट हुआ। 4.78 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये वाला जो हमने लॉस किया था माइनस करें इससे 2, तो 2.78 का प्रॉफिट हो गया हमारा 5 मिनट के अंदर। तो इस किस्म की बहुत सारी मार्केट हमें मिलती रहेगी। मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो कितना होगा, $3 का, और विन होगा तो $4.5 $5 का विन होगा। हाँ, अगर आप अमाउंट को बढ़ाएंगे, ट्रेड $2 का होगा तो प्रॉफिट डबल होगा, लेकिन फिर लॉस भी उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से हम 3 रिवर्सल देखेंगे 5 कैंडल्स में, उसके बाद 5 ट्रेड करेंगे और आपने रिजल्ट देखना है कि आपका कैसा बेहतरीन रिजल्ट आता है। इस तरीके से ये साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करते हैं। ट्रेड के साथ साथ इसकी हमें और क्या चाहिए होती है, हम प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम दिखाते हैं। ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है, साइकोलॉजिकल पैटर्न की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है अगर इस तरीके से देखो। और दूसरी मेरी बात यहां पर आपने गौर से सुननी है, जब आप लोगों ने देखा कि 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल हो जाए तो अभी ट्रेडिंग, अगर साइकोलॉजिकल पैटर्न को यूज नहीं करे तो अभी नहीं करो, अभी ट्रेडिंग छोड़ दो। इसके अंदर आप लोगों को लॉस के अलावा कुछ नहीं होना। साइकोलॉजिकल पैटर्न में हम इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि वो जिगजैग ट्रेडिंग होती है। कैसी होती है, जिगजैग ट्रेडिंग। अगर आप इस पे पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो सारे पैटर्न फेल है,
देखिए 1 2 3, ये पैटर्न फेल हुआ, ये पैटर्न फेल हुआ, ये पैटर्न फेल हुआ, ये पैटर्न फेल हुआ, राइट। जी सर। तो पैटर्न सारे फेल हो जाएंगे। तो पैटर्न को जहां जहां पर फेल होते हैं वो कहां पर फेल होते हैं, जब 3 रिवर्सल आते हैं एक साथ 5 कैंडल्स के अंदर, तो वहां से आपको 3-4 पैटर्न फेल मिलेंगे। फिर जाके मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है जी। अब यहां पर देखो, पहला ट्रेड विन, दूसरा विन, तीसरा विन, चौथा विन, पांचवा लॉस, राइट। जी राइट सर। सर, राइट। तो अब देखो कि यहां पर इसने 4 ट्रेड आपको विन करा दिए। अगर लगातार 4 ट्रेड विन भी करते तो आप स्टॉप कर लें, आप जी स्टॉप कर सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रॉफिट में आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन लॉस में स्टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जब ये एक ट्रेड लॉस हो गया तो फिर अब अगले ट्रेड हमारा कितने डॉलर का होगा, 2 का। $2। अगर ये विन हो गया तो फिर 1.66 वापस आ जाएगा, राइट। जी सर। तो Right. अगर ये लॉस हो गया तो ये भी लॉस हुआ, ये भी लॉस हुआ, तो फिर $3 का नुकसान हुआ। कितना हुआ नुकसान, $3। $3। और यहां पर जो 4 ट्रेड विन किए थे उसका प्रॉफिट कितना हुआ था, 3. अब ये 0.8 है, 0. into 4, 3.2। 3 point something, ओके। जी सर। अगर 3.2 का प्रॉफिट हुआ और 3 का लॉस हुआ तो आपको आप आखिर में क्या क्या बचा, ओवरऑल प्रॉफिट। फिर भी प्रॉफिट में रहे ना। जी सर। मतलब अगर पहले 4 ट्रेड आपके विन होते हैं, आखिरी दो ट्रेड, अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये हमारा लॉस हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब हम फिर भी नुकसान में नहीं रहे, नुकसान में नहीं रहे। इसकी टेबल मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगी टेबल। यहां पर आ जाएं, आपके शुरू के ही दोनों ट्रेड लॉस हो गए। एक तो ये बनेगा, शुरू के पहला भी लॉस हो गया और दूसरा भी लॉस हो गया। तो एक टेबल तो ये बनेगी कि इसके साथ क्या होगा। फिर आपका एक विन होता है, ऐसे लिखते हैं, एक विन हुआ और दूसरा और तीसरा आपका, आप यहां पर स्टॉप करोगे या तो यहां पर स्टॉप करोगे, राइट। जी सर। या तो ऊपर स्टॉप करोगे या फिर यहां पर स्टॉप करोगे, ठीक है। उसके बाद जी 2 ट्रेड आपके विन हुए क्या, 2 ट्रेड। और फिर 2 लॉस हुए। ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कभी कभार, राइट। जी सर। अच्छा। उसके बाद 3 विन होते हैं, कितने विन होते हैं, 3 विन। फिर 2 लॉस होते हैं। ये भी कंडीशन बन सकती है। फिर 4 यस। विन होते हैं और फिर आपके 1 लॉस होता है और 2 लॉस होता है, ठीक है। ये भी कंडीशन बन जी सर। सकती है। अब ज्यादातर यही कंडीशन बनेगी, ज्यादातर, क्योंकि हमने 2 लॉस पे स्टॉप करना है, ठीक है। 2 लॉस हुए जी सर। तो हमारा $3 का लॉस होगा। कितना, 3 का। $3। और अगर 2 लॉस हुए तो 3 का और 1 का प्रॉफिट हुआ था, तो यूं समझो कि 2.20, 2.20, क्योंकि जी सर। 80 सेंट यहां से वापस आएंगे और जी जी। 2.20 हमारा नुकसान होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, 1.40, राइट। जी सर। 14। 1.40 आपका लॉस हुआ। और इस कंडीशन में कितना होगा, यहां से 80 कम करो, 0.60, 0.60। और इस कंडीशन में क्या होगा, 0.20 का प्रॉफिट होगा, राइट। जी सर। तो ये हमारा क्या हुआ, लॉस। 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 ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना है, $3। और कम से कम लॉस कितना है,
0.6 ये वाला, ठीक है। मतलब इतनी इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, नुकसान की कोई बड़ा नुकसान नहीं है, सही है। और अगर प्रॉफिट होता है तो, अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर क्या होगा, कैसे? अब प्रॉफिट की कंडीशन भी बना लेते हैं, क्योंकि ये टेबल तो बन गई, ये टेबल समझ में आ गई। जी सर। ठीक है, अब हम प्रॉफिट की टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, आपका फिर एक विन हुआ, 5 ट्रेड कंप्लीट हो गए। जी सर। ऐसा हो सकता है ना, एक विन हो एक लॉस हो, एक विन हो एक लॉस हो, एक विन हो एक लॉस हो, ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 2 विन होंगे, फिर एक लॉस हो गया, फिर एक विन हो गया, फिर दूसरा भी विन हो सकता है, ये कंडीशन भी हो जी सकती है। हाँ, एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक लॉस होता है, एक विन होता है, फिर एक विन होता है, फिर एक लॉस होता है, फिर एक विन होता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। अब ये कंडीशन ऐसी हुई ना कि ये ऊपर आ गई, जहां पर 2 लॉस हो गए वो ऊपर आ गई, ये भी 2 लॉस है, इसका दोनों का जवाब यही होगा, दोनों का जी जवाब सर। यही होगा। तो या तो 2 लॉस हो सकते हैं, या तो एक लॉस हो सकता है, या तो 2 लॉस होंगे या तो एक लॉस होगा, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर कैलकुलेटर पे लिखते हैं कि 0.80 का, ये नॉर्मल होता है 0.80, ठीक है। 0.80 प्लस एक लॉस हो गया -1, -1, फिर हमने $2 का ट्रेड किया तो 1.60 आ गया, प्लस 1.60 तो 1.4 हो गया। फिर अब फिर -1 हो गया, क्योंकि एक ट्रेड लॉस हो गया, फिर आपका प्लस हो गया 1.60, तो टोटल प्रॉफिट आपका क्या हुआ, $2 का, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा कि आपका एक ट्रेड 0.80 का प्लस हुआ, फिर 0.80 का प्लस हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 1.60 प्लस हुआ, फिर 0.80 प्लस हुआ, फिर 0.80 प्लस हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 3.80। और यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। अगर हमारे पांचों के 5 विन होते हैं, ऐसा भी तो होगा ना कभी कभार, या ऐसा भी नहीं होगा, होगा। पांचों विन हुए तो अगर 80% है तो 5 नहीं होगा ना, 80 मिलेगा सिर्फ 5, 4 मिलेंगे हमें, कितना मिलेगा, 4। अगर 80% है तो, अगर 80% है तो या तो 2 प्रॉफिट होगा, या तो 3.8 प्रॉफिट होगा, या तो फिर 4 प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो क्या होगा, 3। अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि पहला ट्रेड भी लॉस हो दूसरा भी लॉस हो, ऐसा हो सकता है कि हर बार ऐसा हो, नहीं। ये कितना परसेंट होगा, ये 100 में से 10% होगा कि पहले ही दोनों ट्रेड आपके लूज हो जाए। फॉर एग्जांपल हम 10 सेशन करते हैं, कितने करते हैं, 10 सेशन। एक ये होता है, एक ऐसा आता है $3 का लॉस किया, एक ऐसा आता है 2.20 का लॉस किया, एक ऐसा आता है 1.40 का लॉस किया, एक ऐसा आता है 0.6 का लॉस किया। ये हमने लॉस किया 4 सेशन। अब 6 विन करेंगे, एक में 2 विन होता है, एक में 3.8 विन होता है, एक में 4 विन होता है, फिर एक में 2 विन होता है, राइट। जी सर। फिर एक में ये 0.20 भी विन होता है, राइट। जी सर। कभी ऐसा भी होगा। अब ये 3 4 5, अब फिर से हम ज्यादा नहीं कर रहे, हम $2 फिर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 6 सेशन हमने विन किए। हम इसका अगर प्रॉफिट टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये है 2 + 3.8 + 4 + 2 + 0.20 + 2,
प्रॉफिट कितना होता है? 10.58 फिर हमारा माइनस, हम माइनस करते हैं 3 प्लस 2.20 प्लस 1.40 1.4 प्लस 0.6 कितना हुआ ये हमारा? 7। 7.2 अब इसको माइनस करें 10.58 से, राइट? 10 right 58 हम फिर भी 3.38 हम 3.38 फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे ना? yes ये हम फिर Yes, भी sir. प्रॉफिट में रहेंगे। ये मैंने कंडीशंस क्यों आपको बताई, पता है क्यों? एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे पानी है। आपको कोई कहे कि आपके पास एक ही रास्ता है, आप या तो पानी में जंप लगाओ या तो पीछे पत्थर है नीचे, पीछे पानी नहीं है वहां पर जंप लगाओ। आप कहेंगे कि मैं पानी में जंप लगाऊंगा, ठीक है? जी सर। लेकिन अब करीब है, आप नीचे पूल में आप छलांग लगाना चाहते हो, पानी और उसकी सतह दिख रही है। अगर सतह 1 फुट हो, क्या आप 10 फुट से जंप लगाओगे पानी में? नहीं सर। यहां पर सतह कितनी है? 1 फुट पानी की। आप 10 फुट से ऊपर जंप लगाओगे? नहीं सर नहीं नहीं लगाएंगे, राइट? नहीं। लेकिन आपको पता है कि यहां पर पानी 4 फुट है, तो आप कहेंगे कि 4 फुट पे आराम से लगा सकता हूं 10 फुट से, राइट? जी सर। राइट सर तो मैंने ये मनी मैनेजमेंट इसलिए आपको दिखाई कि ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा? $3 ये। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके 10 के 10 सेशन ही लॉस हो जाए, हाँ? जी सर। नो ऐसा सर नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस साइकोलॉजिकल पैटर्न के साथ ये मनी मैनेजमेंट हम करते हैं एक पार्टिकल स्टेप, और 2 ट्रेड लॉस होने के साथ ट्रेडिंग क्लोज, फिर नया सेशन हम ढूंढेंगे। तो आप इस तरीके से अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। डेमो पे आप ट्रेड करेंगे, डेमो पे ये मुझे ट्रेड करके दिखाएंगे, ठीक है? पहले जी डेमो सर। पे ट्रेड सर करना है ये 5 मिनट एक्सपायरी टाइम वाले पे काम करेगा सर? 5 मिनट भाई। टाइम वाले। उसके लिए आपको इतना टाइम थोड़ी होगा कि आप एक 5 मिनट के जी। लिए आप इंतजार करो। वैसे उस पे भी काम करेगा, लेकिन आपको एक सेशन कंप्लीट करने के लिए 1.5 घंटा चाहिए होगा, करोगे? जी सर। नहीं सर। सर ये फ्लक्चुएशन के एंट्री इधर उधर हो जाता है सर। नहीं 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 होता अगर आपको, लेकिन शुरू में होगा, शुरू जी में, सर। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आपको क्या करना है। जब आपकी ये पैटर्न फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, जब आप इतने होशियार हो जाओगे कि आप पैटर्न बनने से ही पहले आपको पता चल जाएगा कि अब ये रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी। अब मैं कैसे बता रहा था, तो फिर जी आपको सर। एंट्री का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिस के बाद देखो, प्रैक्टिस के बाद, अच्छा एक बात बताऊं, जो चीज अच्छी होती है ना, जो चीज अच्छी होती है, जिसमें प्रॉफिट होता है, वो शुरू में मुश्किल दिखती है, ये बात जी याद सर। रखिएगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, पता है कौन से पैटर्न्स है? अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने लीडर बोर्ड्स में देखा है कि ब्राजीलियन हमेशा टॉप पे होते हैं? जी सर। जी वो सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। 99 ब्राजीलियन यही ट्रेड करते हैं। 99% ब्राजीलियन इसी पे। इसके ऊपर ट्रेड करते सर आप हैं। सर आपने भी तो 2 साल तक साथ किया ना इसमें, वीडियो में मैंने आपने बोला है। मैं तो जब ब्राजीलियन से मिला था वहां से तो ली थी स्ट्रेटजी ये, अच्छा अच्छा। जी सर। क्योंकि आपको पता है कि जब एक बंदे की एकेडमी होती है और वो अगर वर्ल्ड में मशहूर होना शुरू हो जाता है, तो बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स एक दूसरे के साथ बातें करते हैं फिर, ठीक है? जी सर। फिर उन्होंने मेरे साथ बातें की, कुछ मुझसे स्ट्रेटजीज ली, कुछ अपनी स्ट्रेटजीज दी। उन्होंने मुझे हिंट दिया, फिर मैंने खुद बना लिया। उन्होंने मुझे क्या दिया? सिर्फ थोड़ी सी हिंट दी मुझे। एक आधी जी उन्होंने सर। वीडियो दिखाई कि हम स्टेटिक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। मैं समझ गया ये जी स्टेटिक्स सर। कौन सी है इस मार्केट के अंदर।
फिर मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। फिर मैंने कहा कि 50% मार्केट प्रेडिक्शन यानी इन पैटर्न से होती है। आप लोगों ने कल देखा होगा कि हर 5-10 मिनट के बाद कोई ना कोई एक पैटर्न विन हो रहा है ना। जी सर। यस सर, यस। तो मार्केट मतलब चलती इसके ऊपर है ना, तो हमें तो सिर्फ इसके ऊपर ज्यादा मेहनत लगानी चाहिए। तो ये मनी मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों का आज काम क्या है कि आज आप लोग इसके ऊपर जितना हो सके कल तक ट्रेड करो। मैं चाहता जी हूं सर। कि ज्यादा से ज्यादा लॉस हो, ताकि आपका डर खत्म हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होगा। जी सर। क्या कहता हूं मैं कि आप लोगों का लॉस हो कि आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होता है। ठीक है, जी सर। आप चाहेंगे भी ना लॉस करने के लिए, लॉस नहीं होगा आप लोगों से, अगर ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई तो। मैं ये Yes, sir. प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं कि मैं आपको मार्केट के अंदर तक लेके जाना चाह रहा हूं। जी सर। ये हमारा ये मंजिल नहीं है। ये वाली ट्रेडिंग जो है ये मंजिल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक ताला खोलने की चाबी है ये। जी सर। आगे जो मार्केट का ताला खुलने वाला है ना, जिससे आप प्रेडिक्शन करेंगे, जिस पे आप एक ट्रेड पे $100 भी लगाएंगे, वो में ताला जी। खोलने के लिए चाबी यही है। तो मैं चाह रहा हूं कि जी आप इन्वॉल्व हो। आप लोग अभी फील नहीं कर रहे कि आप चार्ट के अंदर हैं, ऐसा है? नहीं सर। अभी आप लोग फील कर रहे हो कि आप इस चार्ट के अंदर हो? नहीं, जी सर। आप अभी बाहर बैठे हुए हो, अभी ग्राउंड के अंदर नहीं हो आप लोग। जब तक आप ग्राउंड को आप अपने आप को इस ग्राउंड के अंदर फील नहीं करते, तब तक आप मार्केट को नहीं समझ पाओगे। ये मतलब आप लोगों को ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई है ना, ये आपको जी सर। इसके अंदर लेके जाएगी। इस ग्राउंड के अंदर चलना है हमें अंदर। अभी देखो कि आप एक दफा में सेलर होते हैं, एक दफा में बायर होते हैं, ऐसा होता है नहीं होता मार्केट में? जी सर। यस सर। और इस मार्केट के अंदर कौन होता है? बायर और सेलर होता है ना। जी सर। यस सर, यस। तो फिर आप लोग कहां पर हो? अभी तो कहीं नहीं सर। नहीं है तो फिर हमें तो इसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना कि दूसरे बायर और सेलर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जी सर। यस। हमने ये फील करना है, कोशिश करनी है कि हमने ये किसी भी तरीके से फील करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज आप लोगों ने इस साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। ये ओटीसी में भी काम करता है, ठीक है ना? जी आप सर। ऐसा नहीं समझना कि सर ओटीसी आ गई तो हमने ट्रेड नहीं किया हमने। ये ओटीसी में भी काम करेगा। जी सर। ओके लेकिन सर। आप लोगों ने सबसे पहले रूल क्या है? 5 कैंडल में 3 रिवर्सल, 5 कैंडल में 3 रिवर्सल। उसके सर बाद जैसे ट्रेडिंग, कि उसके बाद ट्रेडिंग थ्री स्टार्ट कैंडल करनी बनने है। के बाद। जी सर। जैसे देखो सर 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद यदि एक रेड बनता है तो वहां से सेटअप गिन सकते हैं सर, काउंट कर सकते आखिरी 3 को पढ़े, जब ये 5 कैंडल के आखिरी जी। 3 कैंडल तो होंगी ना, जी। वो आपका पहला सेटअप रीड करो। अब जैसे 1 2 3, अब ये जी सर। मेरा पहला सेटअप रीड किया, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, जी राइट? सर। सेटअप। जी सर। राइट सर, राइट। देखिए ये पहला रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा, तो तीसरा रिवर्सल कंप्लीट हो गया। अब ये 3 कैंडल आपका क्या है? पहला पैटर्न। पैटर्न। इसको रीड करो और आगे कंटिन्यू करो। अब जैसे कि यहां पर देखो 1 2 3 हो गया। जी सर। जी सर। अब ये 3 यहां पर हो गया, तो ये 3 कैंडल आपका पहला पैटर्न, ये विन, ये विन, ये विन, ये विन, राइट? जी सर। राइट, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, स्टार्ट स्टार्ट। करो। ठीक है? जी सर। जी फिर सर। अभी इसकी फिर और कुछ सीक्रेट्स हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक आप वो उस एरिया से गुजरोगे नहीं जहां पर आप कंफ्यूज होगे, तो सवाल कैसे करोगे? जी सर। अभी तो सवाल कोई पूछा ही नहीं ना। तो मैं चाह रहा हूं कि आप जब उस जगह से गुजरोगे जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, जहां पर आपका लॉस होगा, तो फिर आप कल को मुझसे सवाल पूछोगे कि सर अब मुझे सवाल जी का सर। जवाब बताएं कि यहां पर अगर हम ऐसे फंसे तो क्या करें। जी ठीक है? सर, जी यस। सर। क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, सब कोई कोर्स पढ़ाता है, लेकिन जी सर। ट्रेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाता।
तो मैं चाह रहा हूं कि जी, मैं आप जी। लोगों को ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करवाऊं। जी सर, सर यही सक्सेसफुल हो जाए सर। हाँ, ट्रेडिंग की प्रैक्टिस आप मुझे करके दिखाओ। अभी आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग की पिक्चर मुझे देना, जी सर। और फिर ओके, एक दूसरा फेज आएगा जिसमें आप ट्रेडिंग की वीडियो बनाओगे। फिर जो तीसरा फेज आएगा जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें अंदर बात भी करोगे कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। प्रैक्टिस ऐसे ही जी होगी सर। ना, जी सर। हमें पता यस चले ना सर, कि अभी क्या सोच रहा है, क्या सोच के ट्रेड कर रहा है, ताकि हम ये एक जी दूसरे की सर। देखेंगे। तो इस तरीके से चलें, आज का ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट करें इंशाल्लाह। फिर हम कल मिलते हैं, फिर इसी टॉपिक के ऊपर, फिर अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाईजान? और सर रियल ठीक है। अकाउंट पे कब शिफ्ट होना सर, वो भी बताएंगे भाई ना आप? रियल के लिए तो अभी आप लोग छोड़ ही दो, रियल के लिए तो जी सर। सोचो भी नहीं अभी। जब कोर्स जी सर कंप्लीट वही होगा मैं। ना, तो जी। कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर रियल पे जाएंगे। जी सर। रियल अभी नहीं, अभी जी, इतनी जल्दी में जो है ना आपको फल नहीं मिलने वाला। पहले अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस में तो लो। अभी आप लोगों का मैं कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, और अभी फौरन ही कॉन्फिडेंस आपका गिर जाए तो फिर इंक्रीज करने के लिए फिर मुझे 10 दिन चाहिए होंगे। हाँ, जी सर। जी सर। तो पहले जी, अपने आप को मजबूत करो भाई। मजबूत बन के सिपाही जब आएगा तो फिर वो जंग जीत जाएगा। ठीक है, जी सर। चलो, जी, यस। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर्स। जी, ओके सर। कल के सेशन से स्टार्ट करेंगे। कल हमने ये कुछ पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, इन पैटर्न को देखेंगे और मार्केट को चेक करेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। राइट, ये वाले पैटर्न याद तो हो गए होंगे राइट आप सर। लोगों को। यस, यस, यस। अब मैं आपको एक मैजिक दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? मैजिक। मैजिक। और इसी मैजिक के लिए लोग पता नहीं कितनी मेहनत करते, कितने सालों से ये मैजिक ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन उनको ये मिलता नहीं है मैजिक। ठीक है, चले। यस। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से पैटर्न देखूंगा। ये 4 कैंडल्स, कितनी कैंडल्स देखूंगा? ये वाली 4 कैंडल्स देखूंगा। ये वाली जितनी भी 4 कैंडल्स हैं, मैं इन 4 कैंडल का पेयर बनाऊंगा। मार्केट में सर्च करूंगा कि इसके बाद जवाब सही आता है या गलत आता है। ठीक है, ओके सर। जी सर। ये 4 कैंडल का मैं यहां पर सर्च करूंगा। अगर मुझे जहां पर भी ये 4 कैंडल मिलती हैं, उसका जवाब सही आता है या गलत आता है, और कितनी दफा सही आता है, कितनी दफा गलत आता है। ठीक है, क्योंकि आज का मैं क्लास यही लूंगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर यही सही है, यही से तो आप लोगों ने सीखना है। अगर मैं ओके। बोलूं कि ये 4 कैंडल मैंने ली, ठीक है, जी, ओके। क्या ये 4 कैंडल, ये वाली 4 कैंडल मैच होती हैं? यस, यस, ये 4 कैंडल मैच हुई यस, यस। और जवाब दुरुस्त थे। जी, ओके, यस, पहला जवाब दुरुस्त हो गया। ठीक है, पहला जवाब यस। दुरुस्त है हमारा। पिक्चर को सेव किया। उसके बाद दूसरा जवाब, ये 4 कैंडल मैं लेता हूं। ये मैं यहां से भी ले सकता हूं। ये तो मेरा 4 कैंडल हो गई ना, ठीक है, और ये मेरी कंप्लीट, मेरा ट्रेड हो गया। सही है, ये राइट, राइट, कंप्लीट ट्रेड हो गया। अब उसके बाद मैंने वेट किया। मैंने वेट करने के बाद फिर ये मुझे 4 कैंडल मिली। राइट, 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 राइट। इसका जवाब भी दुरुस्त है। जी, यस, इसका जवाब भी दुरुस्त है। राइट है। तो हमने जी, इसको अब ये तो पीछे वाला था, इसको ट्रेड किया था, ये सही था। अब ये वाला, इसका जवाब भी दुरुस्त है। ठीक है, जी, अब मैं कहां पर हूं? जी, जी, मैं इस कैंडल पे हूं। मैं किस कैंडल पे हूं? इस ग्रीन कैंडल पे। अब इस ग्रीन यस, कैंडल से फिर आगे की मैं 4 कैंडल लूंगा। ये वाली 4 कैंडल मैं लेता हूं, मैच करता हूं, क्या मेरा जवाब दुरुस्त है? जी, राइट, 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 यस, राइट है, ये वाला। राइट, राइट।
ठीक है, इसी तरीके से फिर मैं यहां पर देता हूं ये 4 कैंडल। क्या मेरा जवाब दुरुस्त है? ये 4 कैंडल की ग्रीन है रेड? जी राइट राइट। क्योंकि ये 4 कैंडल ये हो गई ना, ये वाली, हाँ यस ये 4 कैंडल हो गई, ठीक है, और ये जवाब दुरुस्त है, सही हो गया। फिर यहां पर मैंने ये 4 कैंडल को लिया, ये वाली 4 कैंडल, ठीक है, राइट। ये वाली 4 कैंडल हो गई, कौन सी? ये वाली नीचे वाली 4 कैंडल हो गई, ये वाली। इस बार मैं फेल हो गया, इस बार मेरा फेल हो गया। फेल हो गया, लास्ट हो गया, क्योंकि मुझे सेल करना था यहां पर, लेकिन मैं फेल हो गया, जी सही है। यहां पर मैंने फिर ये 4 कैंडल ली, फिर यहां पर भी फेल हो गया, सही है। राइट। उसके बाद ऐसे ही मैं मार्केट के अंदर देखता रहूंगा, तो ये 4 कैंडल मेरी मुझे विन कराती हैं, ये 4 कैंडल मुझे, इस 4 कैंडल ने मुझे विन करा दिया, क्योंकि ये वाला पैटर्न हमारी कैंडल बनती है। हम ऐसे इसको ड्रा करेंगे ताकि आपको मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं वो आप समझें। ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा क्या है? पैटर्न है, ये हमारी उसकी एक्सटेंशन है। तो एक रेड 2 ग्रीन, एक रेड 2 ग्रीन, ये हमारा पैटर्न हो गया, और ये उसकी क्या हो गई? एक्सटेंशन हो गई, ठीक है। तो हमारा जवाब दुरुस्त आया। तो हमने पैटर्न के साथ, लेकिन पैटर्न से पहले क्या देखना है? हमने एक एक्सटेंशन देखनी है, वो ये वाली एक्सटेंशन जो छोटी छोटी कैंडल का मैंने बनाया है ना, जी ये जी वाली हमने यस एक्सटेंशन देखनी है, ठीक है। यस। उसके बाद फिर मैं इसको क्लियर करता हूं, ये वाला पैटर्न मेरा दुरुस्त है, ये इसकी एक्सटेंशन हो गई, राइट। राइट राइट। ये भी जवाब मिलता है कि आपका जवाब दुरुस्त है। उसके बाद जी राइट। फिर मैं ये 3 पैटर्न लेता हूं, ये इसका एक्सटेंशन है, सही हो गया, और जी इसका जवाब भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त जी जवाब हो राइट। गया। फिर उसके बाद मैंने ये एक पैटर्न लिया, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन में हमें ये मिलती है, ठीक है, और ये भी हमारा जवाब दुरुस्त हो गया। जी फिर हमने देखा, अब यहां से लेके ये तो हमने जवाब ले लिया था, इसका तो हमने जवाब ले लिया कि इसने ट्रेड करवा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पैटर्न को लेता हूं, ग्रीन 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 रेड ग्रीन, किसको लेता हूं? ग्रीन रेड ग्रीन को। लेकिन ग्रीन रेड ग्रीन के लिए पहले क्या होना चाहिए? ग्रीन रेड। इससे पहले रेड होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर क्या है? ग्रीन। तो हम ये नहीं लेंगे पैटर्न, ये वाला पैटर्न हम अभी नहीं ले रहे। नहीं लेंगे। तो फिर हमने दूसरा पैटर्न देखना है, ये पैटर्न सही है, क्योंकि रेड ग्रीन रेड के लिए पहले क्या होना चाहिए था हमें? रेड। रेड होना चाहिए था, सॉरी सॉरी ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। तो फिर अब उसके हिसाब से जवाब दुरुस्त है, राइट। राइट राइट। तो यहां पर ये प्रेडिक्शन राइट है। फिर हम देखते हैं आगे का पैटर्न, यहां से ये पैटर्न हमें दुरुस्त मिलता है, ठीक है, क्योंकि जी यस। इस पैटर्न के लिए पहले हमें ग्रीन चाहिए था, लेकिन यहां पर रेड है, तो फिर ये पैटर्न भी सही नहीं है, इसको भी छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पैटर्न इसके हिसाब से 4 कैंडल्स चाहिए, ये वाली 4 कैंडल हमने ढूंढनी है, ठीक है ना। चलो, ये वाला पैटर्न सही रहेगा, क्योंकि इसके पहले ग्रीन कैंडल है, राइट है। राइट।
तो इसका जवाब दुरुस्त है, इसका जवाब राइट, ठीक। राइट है, तो प्रेडिक्शन सही हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ये पैटर्न हमारा दुरुस्त है, क्योंकि इसकी पहली रेड कैंडल है, पहले रेड है, फिर ग्रीन रेड, फिर ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन, इससे पहले क्या होनी चाहिए थी, ग्रीन। रेड होनी चाहिए थी, रेड है, तो फिर हमारा ये जवाब दुरुस्त है। इस तरीके से हमने मार्केट में कितने पैटर्न देखे, मैं अब यहां से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर हाईलाइट करूंगा कि कितने मेरे ट्रेड इस प्रोडिक्शन के हिसाब से विन हुए। ठीक है, जी, यस। देखें, ये मेरा ट्रेड विन हुआ, उसके बाद ये मेरा विन हुआ, उसके बाद मेरा ये विन हुआ, और उसके बाद फिर ये मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये सेटअप नहीं बन रहा था, फिर ये वाला ट्रेड मेरा लॉस हुआ, यस। और यहां पर मैंने देखा ये वाला ट्रेड मेरा लॉस हुआ, लेकिन ये ट्रेड मेरा विन हुआ, राइट, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ। फिर मेरा यहां से मैं देखता हूं ये मेरा ट्रेड विन हुआ, और यहां से देखता हूं ये मेरा ट्रेड विन हुआ, और ये मेरा ट्रेड विन हुआ, ये विन हुआ, मेरा ये विन हुआ ट्रेड, और मेरा ये ट्रेड विन हुआ। ठीक है, फिर मार्केट में नीचे की तरफ आता हूं, यहां से कोई भी ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड था, ये मेरा लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रेड विन होता है, ये ट्रेड विन होता है, ये ट्रेड विन होता है, ये विन होता है, ये विन होता है, ये विन होता है, ये विन होता है यहां पर ट्रेड। उसके बाद फिर ये वाला ट्रेड मेरा लॉस होता है, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा ट्रेड विन होता है यहां पर। ठीक है, और फिर ये हमारा ट्रेड लॉस होता है एक, लेकिन अगला ट्रेड हमारा विन होता है। अब बताएं, मार्केट के अंदर जितने भी पैटर्न थे उसमें से कितने ट्रेड हमारे विन हो रहे हैं, ज्यादा विन हो रहे हैं या ज्यादा लॉस हो रहे हैं? ज्यादा विन हो रहा है। ज्यादा हमारे ट्रेड विन हो रहे हैं, किसकी मदद से, फार्मूला की साइकोलॉजिकल मदद से, फाइनेंस। फार्मूला की मदद से हमारे ट्रेड विन हो रहे हैं। तो हम क्या समझें कि मार्केट का स्ट्रक्चर किसके ऊपर है, इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर है स्ट्रक्चर सारा। यस, यस। चलो अब हम रैंडमली एक और मार्केट सिलेक्ट करते हैं। ये तो हमारा पूरा सेव हो गया, हम इसको सेव कर दिया। ये थोड़ा सा है आपको हटके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मार्केट की तो यही है ना। चलो अब हम यहां से रैंडमली एक ट्रेड सिलेक्ट करते हैं। अब हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा ट्रेंड है, क्या है, हम यहां से लेके और हम यहां से लेके यहां तक हम मार्केट को चेक करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन जब चेक करने के बाद पता चलेगा कि हमारे कितने ट्रेड इसमें से विन होते हैं और कितने ट्रेड हमारे इसमें लॉस होते हैं। ये वाला हमारी मार्केट है, हमने रैंडमली सिलेक्ट किए, हमें नहीं पता था कि इसमें क्या होगा। ठीक है, राइट। चलो इसमें अप ट्रेंड भी है, इसमें रेंज भी है, इसमें सब मिक्स है। यहां पर हमने देखा कि एक रेड, दो ग्रीन, फिर बनता है रेड। अब ये वाला पैटर्न हमारा बना जो हमारा यहां पर लॉस होता है। ठीक है, ये वाला पैटर्न हमारा लॉस होता है, ये वाला पैटर्न अभी नहीं बना, लेकिन ये वाला बना जो हमारा लॉस होता है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, ये एक पैटर्न बनता है जो हमारा विन होता है, यहां पर विन हो गया। उसके बाद फिर ये एक पैटर्न बनता है जो हमारा विन होता है। उसके बाद फिर हमारा ये एक पैटर्न बनता है, नहीं ये इसके पीछे वो ग्रीन कैंडल नहीं है, लेकिन ये पैटर्न हमारा बनता है जो विन होता है। ठीक है,
ये हो गया, जी ये हो गया। फिर हम हमारा ये एक पैटर्न बनता है जो विन होता है, राइट। राइट सर। फिर हम यहां से ऊपर चलते हैं, हमारा ये पैटर्न बनता है जो विन हो जाता है। अभी ये भी विन हुआ, विन हुआ, विन हुआ, विन हुआ, विन हुआ, और ये हमारे दो पैटर्न क्या होते हैं, लॉस होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये हमारा पैटर्न बनता है जो हमारा लॉस होता है, ठीक है। उसके आगे जो पैटर्न बनता है वो हमारा विन होता है। कौन सा वाला, तो ये वाला, ये 3 कैंडल का, ये इसमें रेड बनती है तो हमारा क्या हो गया, प्रेडिक्शन राइट हो गई। उसके बाद यहां पर भी एक प्रेडिक्शन राइट होती है, हमारा विन होता है। फिर यहां पर आते हैं, ये वाली प्रेडिक्शन हमारी राइट होती है, ये हमारा विन होता है। फिर आगे चलते हैं तो एक रेड ग्रीन, ये वाली प्रेडिक्शन हमारी राइट होती है, ये वाली हमारी प्रेडिक्शन राइट होती है। फिर यहां पर रेड राइट होती है, फिर यहां पर राइट होती है, फिर यहां पर राइट होती है, फिर इसके बाद ये राइट होती है। फिर यहां पर देखते हैं ये राइट होती है हमारी। फिर हम आगे चलते हैं, ये हमारी प्रेडिक्शन राइट होती है। और यहां से लेके ये हमारी प्रेडिक्शन नहीं, यहां से लेके ये वाली प्रेडिक्शन हमारी राइट होती है। उसके बाद फिर हमारी ये वाली प्रेडिक्शन राइट होती है, ये वाली प्रेडिक्शन हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब बताएं यस कितने ट्रेड लॉस हुए, 3। हमारे ट्रेड कितने लॉस हुए, 4 सर। 2 3 4, चार 4 हुए। हुए, 4 हमारे, राइट। और विन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट का स्ट्रक्चर किसके ऊपर है, अब बात समझ में आ रही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किसके ऊपर है, यहां पर। जब ये हम ट्रेड कर रहे थे, क्या हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा? नहीं सर। क्या हमने ब्रेकआउट को देखा? नहीं सर। क्या हमने कोई और स्ट्रेटजी अपनाई इसके अंदर? नो सर। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर है जो मार्केट चलने का स्ट्रक्चर है। और जी ये सर। हमारी मार्केट का फार्मूला है। यूं समझो कि मार्केट के चलने का फार्मूला क्या है, ये। सर ये अपना फार्मूला सभी मार्केट में काम करता है ना, रेंजिंग ट्रेंडिंग सब में। हर किस्म की मार्केट में। लेकिन आपको ये 4 कैंडल आप देखें, अगली कैंडल रेड, ये 4 कैंडल देखें, आपको जवाब मिलेगा। ये 4 कैंडल देखें, आपको जवाब मिलेगा। ये 4 कैंडल देखें, आपको जवाब मिलेगा। ये 4 कैंडल, आपका जवाब। ये 4 कैंडल, आपका जवाब। आपको 70 और 80% के दरमियान में आपको ये जवाब मिलेगा हर जगह पे। अब हम 3-3 पैटर्न में आपको कह रहा था, आप 3-3 पैटर्न को छोड़ें, आप 4-4 पैटर्न को देखें, ठीक है। आप यूं समझ रहे हैं कि ये 4 पैटर्न है, 4 कैंडल से, सही है। आप 3 कैंडल्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आप बस यूं समझे कि 4 कैंडल को हमने 4 कैंडल का पैटर्न बनाना है। 4 कैंडल का क्या बनाना है, पैटर्न बना। पैटर्न बनाना है। 4 कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड करना है। 4 कैंडल देख के अगली कैंडल प्रेडिक्ट करनी है, 4 कैंडल देख के अगली कैंडल प्रेडिक्ट करनी है। अब 4 कैंडल यहां से देखेंगे, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे। अब ये हमने जेबीबी यूएसडी में ट्रेड देखा, हम यूरो यूएसडी में देखते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है हम यहां पर अभी चलते हैं यूरो यूएसडी के अंदर, देखते हैं हमारा टारगेट क्या है। सर ये ओटीसी में भी सर वर्क करेगा ना ये अपना? अब आज ओटीसी है ना, जी सर। चलो ओटीसी में देखते हैं, ठीक है। मैंने कभी जी देखा सर। नहीं ओटीसी में, क्योंकि मैं ओटीसी में ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं आपको चेक करवाता हूं, सही है। हम 4 कैंडलस्टिक को देखते हैं। चलो हम रैंडमली यहां से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब असल में ओटीसी में ना, या तो ट्रेंड होता है या तो बिल्कुल रेंज होती है। इसके लिए फिर जो है ना, रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है मार्केट में ना। इसका जो ओटीसी का मेन पेयर है ना, यूरो यूएसडी, हम उसके ऊपर चलते हैं। चलो ये हमारा यूरो यूएसडी पेयर है, सही है।
हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमने चार देखना है हमारा, चार। तो ये हमारा 4 का बन गया, जी सर, विन। विन हो गया। जी सर। ये जब कैंडल बनी तो फिर अगेन 4 बना है हमारा, ये वाला इसके साथ ही जी सर, ये वाला 4 बना, विन। विन हो गया। फिर हमारा ये 4 बना, ये पिछली कैंडल के साथ 4, ये भी विन हो गया, राइट। जी सर। एक एक पिक्चर को सेव करूं ताकि आपको समझ में आए। ये 4 बना तो हमारा क्या हुआ, विन हुआ। विन हो गया। उसके बाद ये 4 बना तो विन होगा। तो विन हुआ आपका, ठीक है। जी सर, स्टिक। ये 4 बना तो ये आपका विन बना, सही है। जी सर। फिर ये 4 बनता है आपका, ये वाला, जी सर। तो यहाँ पर लॉस हुआ आपका, ठीक है। मार्केट अभी जी वो सामने ही है ना, मूव हो रही है ना, तो इस वजह से ऐसे आपको दिखेगी। ये हमारा 4 पैटर्न बनता है, ये हमारा लॉस हो गया, सही है। जी सर। फिर हमारा ये 4 पैटर्न बनता है, ये विन हो गया। जी सर। उसके बाद फिर हमारा अब ये नहीं बना, अब यहां से ये 4 पैटर्न बनता है, राइट हो गया, ये वाला, यस सर। ये विन हो गया। उसके आगे चलते हैं, ये कैंडल का हमारा 3 और एक 4 पैटर्न बनता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट हुआ। जी सर। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो है ना, इसके साथ ये 4 कैंडल का पैटर्न बना, ठीक है। ये हमारा लास्ट हुआ। यहां पर कोई पैटर्न नहीं बनता हमारा, यहां पर देखते हैं, नहीं बना। ये बनता है रेड ये एंड बना देन यहां पर हमारा इसने लास्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यहां पर देखते हैं, ये वाला हमारा पैटर्न बनता है 4 कैंडल का, राइट हो गया, ये हमारा विन हो गया। जी सर। फिर उसके बाद ये 4 कैंडल का पैटर्न बनता है, ये हमारा विन हो गया। फिर हमारा ये 4 कैंडल का पैटर्न बनता है, ये हमारा विन हो गया। 3 लगातार विन हुए, सही है। जी सर। फिर हमने यहां पर देखा कि ये 4 कैंडल का पैटर्न बनता है हमारा, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। ड्रॉ को छोड़ो। उसके बाद 4 कैंडल नहीं बनती, 4 कैंडल नहीं बनती, ये 4 कैंडल बनती है हमारी, राइट। जी सर। ये विन कराता है। ये 4 कैंडल बनती है हमारी, ये विन कराता है। तो यहाँ पर 2 ट्रेड विन होते हैं। तो देखो इसमें भी काम कर रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन और रियल मार्केट की कंडीशन में बड़ा फर्क होगा, क्योंकि ये मार्केट, ये एल्गोरिथम के ऊपर है। किसके ऊपर है? एल्गोरिथम बहुत ज्यादा एल्गोरिथम है, और बहुत ज्यादा एल्गोरिथम जो है ना, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यूं समझो कि अगर 1000 एल्गोरिथम के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो कोई भी पैटर्न किसी भी वक्त आ जाएगा, क्योंकि रियल मार्केट में तो ऐसा नहीं होता। रियल मार्केट में तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई कभी कैसी कभी कैसी। अब रियल मार्केट के अंदर आपको रियल डिमांड और सप्लाई मिलेगी। प्राइस मूव किसके तरीके से होगी? आहिस्ता आहिस्ता डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मूव होगी। यहां पर तो प्राइस बहुत ही तेजी में मूव होती है, एंट्री पॉइंट भी सही नहीं मिलता। देख रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत ऊपर जाती है फिर रेड हो जाती है। तो ये मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। रियल मार्केट बहुत अच्छी होती है। 2 दिन जो है ना, आप लोग भी जो है ना, वो करो, आराम करो, स्टडी करो, अपने काम करो, लेकिन रियल मार्केट में ट्रेड करो तो बेहतर है। क्योंकि आप ओटीसी में विन करोगे, रियल में लॉस करोगे, रियल में विन करोगे, ओटीसी में लॉस करोगे, ऐसा चक्कर चलेगा। ये सर क्यों होता है सर? मैं भी ऐसा बहुत देखा हूँ सर। कि आपका ओटीसी में विन होता है और रियल में लॉस होता है, ऐसा होता है। जी सर। हाँ, क्योंकि ओटीसी के अंदर रॉन्ग डिसीजन राइट हो जाते हैं और राइट डिसीजन रॉन्ग होते हैं। ओटीसी के अंदर आप, क्योंकि आपने रियल मार्केट में जो भी डिसीजन लेते हैं सारे रॉन्ग हो जाते हैं। जी सर। और वही डिसीजन आप ओटीसी में लेते हैं सारे राइट हो जाते हैं। तो मतलब ओटीसी मार्केट उल्टी चलती है ना। जी सर।
यही वजह है। तो आपने ये मार्केट का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ रियल मार्केट के अंदर, मतलब रियल मार्केट जो भी चले भी चाहे ताकि क्रिप्टो करेंसी है चाहे कोई भी किस्म की मार्केट है रियल हो, उसके अंदर ये आपका काम हो जी। जाएगा, उसके अंदर जी आप सर। इसको सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सही है, चलो हम यहां पर आते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं। अब देखो कि हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो यहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर आपको कितना ज्यादा विन कराता है। सही है। अब वापस इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। देखो मार्केट का मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा हूं ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर इसी पैटर्न्स के ऊपर है। ठीक है। अब ये 4 कैंडल्स का स्ट्रक्चर है। जो पहला स्ट्रक्चर आपको लॉस होता है, लेकिन अगला ही स्ट्रक्चर आपको विन कराता है। विन हो जाता है। मतलब आप एक ट्रेड लॉस करते हो तो अगला ट्रेड $2 का लगाओगे तो आप विन कर जाओगे। ठीक है। जी सर। लगातार कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 से 3 आपके ट्रेड जो है ना लॉस हो जाए। एक लॉस होगा तो दूसरा विन हो जाएगा। ये विन हो गया। फिर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है ये वाला। ठीक है। राउंड 4 का यहां पर अगर लॉस होता है, यहां पर अगर आपका लॉस होता है तो अगला विन हो गया। अगला स्ट्रक्चर है वो आपको विन करा देगा, वो आपको विन करा देता है। इसी तरीके से 4 कैंडल के पेयर जितने बनाते जाओगे, ये 4 कैंडल का पेयर बनाया विन हो गया, ये 4 कैंडल का पेयर बनाओगे विन हो जाएगा। यहां से अब इतने सारे पैटर्न है आपस में मिले हुए हैं कि एक साथ लगाना बड़ा मुश्किल है। ये जैसे 4 कैंडलस्टिक का पेयर है, विन हो गया। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट उसके बाद फिर नेक्स्ट ये विन हो जाता है। फिर उसके बाद यस ये नेक्स्ट ये विन हो जाता है। अब 4 5 लगातार भी आपके विन हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आपने 4 कैंडलस्टिक को मिलाना है, ये आपकी प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी। जी सर। क्योंकि मैं आज यहाँ पर नया लेसन बताने वाला था, लेकिन कल मैंने आपको ये एक कंजेशन के अंदर एक स्ट्रेटजी ट्रेड करने के लिए बताया था, लेकिन आज मैंने आपको मार्केट का टोटली स्ट्रक्चर ही इसके ऊपर बेस्ड है। मतलब यूं समझो कि मार्केट का 50% स्ट्रक्चर किसके ऊपर है, इन 6 पैटर्न के ऊपर है। तो हम इसी के लिए तो सारा दिन रात काम करते हैं कि हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए कि मार्केट को समझ पाए। अब जब ये स्ट्रक्चर आपका फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, तो जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे तो हमें क्या क्लियर नहीं हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट रिवर्स करेगा, ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्स करेगी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी, क्या करेगी। तो कितना आइडिया हमें हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी इस फार्मूला के हिसाब से पता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या होनी है। अगर वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी इस्तेमाल किया, वॉल्यूम को भी इस्तेमाल किया, तो हमारा कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा। तो ये सारा है कि आपको इस पैटर्न को सारी एजुकेशन एक तरफ, ये 6 स्ट्रक्चर एक तरफ, जी सर। जो आप लोग सोचते होंगे कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखेंगे तो फिर हमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे 6 पैटर्न क्या है, ये आपके कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है। यही तो साइकोलॉजी है जो हम यूज करते हैं। फिर अब वो लोग ट्रेडिंग में हमसे पूछते हैं यार आपको कैसे पता चला कि अब 2 रेड के बाद एक ग्रीन आ जाएगी, एक ग्रीन के बाद आप एक रेड आ जाएगी, ये आपको कैसे पता चलता है। हम तो ऐसे वेट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस से मार्केट यहां पर आएगी और यहां पर जैसे पहुंचेगी तो हम सेल करेंगे। इस रेजिस्टेंस के लिए 10 मिनट वेट करते हैं, प्राइस पहुंचती है और जब सेल करते हैं तो वो भी बाय हो जाती है। जी सर। तो हम कहते हैं कि हम 10-10 15-15 मिनट 20-20 मिनट वेट करते हैं और आप लोग इसी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो। आपको कैसे पता चलता है कि एक अब ग्रीन बनेगी तो अभी दूसरी रेड बनेगी, अब 2 रेड बनी तो अगली ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, ये कैसे पता चलता है। ये इसकी वजह से पता चलता है, समझिए। ये हमारे जी पास सर। कोई जादू वादू नहीं है कोई, और ना ही कोई इतना बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत भी है। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है बताएं। नहीं सर, बहुत सिंपल। नहीं सिंपल है ना। जी सर, सिर्फ कलर देख के ट्रेड करना सर इसमें। तो इसको आपने पक्का करना है। मुझे इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ना ये समझो कि आप लोगों ने मुझे इसके ऊपर अपनी पूरी ग्रिप दिखानी है। अब आपके पास
2 दिन है, मतलब एक दिन कल का छुट्टी का दिन है क्योंकि हफ्ते इतवार के दिन छुट्टी होती है और मंडे के दिन हमारी क्लास जी होती सर। है। तो कल का पूरा दिन, मंडे का दिन क्या काम करना है? सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न मार्केट में ढूंढने हैं और अपने जहन में बिठाने हैं कि ये पैटर्न मुझे यहां पर मिला। फॉर एग्जाम्पल कह रहे कि ये पैटर्न मुझे यहां पर मिला, मैंने 4 कैंडलस्टिक को देख के मैंने ट्रेड किया। 4 कैंडल्स को देख के मैंने क्या किया? ट्रेड ट्रेड किया। किया। यहां से मैंने इन 4 कैंडलस्टिक को देख के बाय किया, यहां से मैंने इन 4 कैंडलस्टिक को देख के सेल किया। आपका 80% माइंड क्लियर हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि सर मार्केट को ट्रेड करना बहुत इजी है, बस पेशेंस चाहिए। अब ये हमारे, हम जो ट्रेड कर रहे हैं जिगजैग मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं। किसको ट्रेड कर रहे हैं? zigzag। zigzag market। अगर जिगजैग का ये स्ट्रक्चर है तो क्या ट्रेंड का नहीं होगा? होगा। तो फिर हम ट्रेंड का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। पहले ये स्ट्रक्चर आप कंप्लीट करें अपना, फिर हम ट्रेंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि अगर यहां पर 3 कैंडल ऊपर जाती हैं तो यहां पर 3 कैंडल नीचे आएंगी, यह कंफर्म जी करने सर। के लिए। यहां पर 5 कैंडल ऊपर जाती हैं तो यहां पर कितनी कैंडल नीचे आएंगी, तो हम उसको हम गाइड समझेंगे। तो इस वजह से पहले आपको इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। कल जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया उसके ऊपर अभी भी कंफ्यूजन होगी। मुझे पता है कि एक दिन में ये चीजें क्लियर नहीं होती, इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता, इसके ऊपर टाइम चाहिए होता है इसको समझने के लिए। कल मैंने आपको 3 कैंडलस्टिक, सिर्फ 3 पैटर्न को ट्रेड करने का बताया था कि 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल हो जाएं तो फिर आप ट्रेड करना शुरू करें, ऐसे ही बताया था कल। जी सर। लेकिन आज मैंने आपको दूसरा फार्मूला दिया कि भाई अब क्या करना है, अब 4 कैंडलस्टिक को हर किस्म की मार्केट में ढूंढो। अब 3 रिवर्सल देखने की जरूरत नहीं है आपने हर जगह पे, क्योंकि 3 रिवर्सल कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, राइट? यस सर, राइट। तो ये वाला आप लोगों ने देखना है, इसके ऊपर काम करो। मुझे इसके ऊपर आप लोगों ने काम करके दिखाना है। आप लोग आपस में 3 बंदे हो, आप लोग आपस में भी एक जूम की मीटिंग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करके आप लोग जो है ना स्टडी कर सकते हो। आप लोग एक दूसरे के साथ बात करो, इसी ग्रुप के अंदर आप लोग लिंक शेयर करो। आप जूम पे एक दूसरे के साथ मीटिंग करके जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप जो है ना ट्रेड वगैरह जो भी है सारी चीजें आप कर सकते हो, ताकि आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएं। तो इसको कंटिन्यू करें। फिर ये वाला जो आप सर इसका मनी मैनेजमेंट कल वाले पे होगा या दूसरा मनी मैनेजमेंट होगा इसका जो आज इसका अभी आप सेटअप को समझें, फिर मनी मैनेजमेंट में इसमें ऐड कर दूंगा। वही मार्टिंगल का यूज करेंगे, एक स्टेप को यूज करेंगे, मार्टिंगल को यूज करेंगे। ठीक है सर उसमें 5 ट्रेड लेना होता कंटिन्यू, इसमें सर कितने हद तक, इसमें कितने स्टेप तक जाएंगे सर? उसमें तो 5 ट्रेड लेना था ना सर कंटिन्यू। ये तो अब हम रैंडमली कर रहे हैं ना ट्रेड, जहां पर सेटअप मिलेगा वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ही ट्रेड करेंगे। जी मतलब जहां जहां पर सेटअप मिलेगा, अच्छा वो जितनी देर तक सेटअप मिलता है हम उतनी देर तक करते रहेंगे। अगर एक सेटअप मिलता है तो एक ट्रेड करेंगे, 2 मिलता है 2 करेंगे, 4 मिलता है 4 करेंगे, 5 मिलता है 5 करेंगे, 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने इस तरीके से कंटिन्यू करना है। मार्केट के अंदर चेक करें, देखें और फिर मुझे भी रिसर्च दिखाएं। आपने इतनी मार्केट को खुला रखना है, पहले तो आपको सारे चार्ट दिखाना होता है ना, आपने इतना मार्केट को बनाना है क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा क्लियर है। अब आपने यहां पर ये 4 पैटर्न को हाईलाइट किया और अब यहां पर क्या करेंगे, नीचे एरो लगाएंगे कि सर ये विन हो गया, ये विन हो गया। फिर आपने ऐसे ही ये 4 कैंडल को बनाया, फिर यहां पर एरो लगा दिया कि सर ये वाला ट्रेड विन हो गया, ये वाला ट्रेड विन होता है। तो 4 कैंडल को आपने देखना है और अगली कैंडल को प्रेडिक्ट करना है। तो हम 4 कैंडल के लिए 4 मिनट वेट करके एक ट्रेड कर सकते हैं ना? हाँ जी सर। या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये करेंगे, उसके बाद फिर मैं ये समझाऊंगा। अगर 2 ग्रीन को लूं, 2 ग्रीन रेड, ये भी तो विनिंग सेटअप है ना, ये एक विनिंग सेटअप है या नहीं है?
यस सर, विनिंग सेटअप। 2 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन, ये विनिंग सेटअप है ना हमारा। जी सर, पैटर्न। तो इस विनिंग सेटअप की 4 को भी ले सकता हूं मैं, यहां पर भी ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। जी सर। जी yes, sir. मैं इसके ऊपर मैं ये बना रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लगता है। मैं ये बना रहा हूं, ये देखें, ये मैं इसके ऊपर लगा हुआ हूं, ये देखें। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत टाइम लेती हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। ये देखें, इस तरीके से मैं सारी मार्केट को बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझाने के लिए मैं आसानी से कर सकूं, लेकिन इसमें टाइम लगता है ये स्लाइड्स बनाने में ऐसे, और एनिमेशन बनाने में। इस किस्म की जो है ना, ये सारी एनिमेशंस होती हैं। अब जैसे कि अब यहाँ से देखो, ये एनिमेशन चल रही है, ये स्लाइड्स बन रही हैं, ये थोड़ा जी सा सर। ज्यादा परफेक्ट होती हैं समझने के लिए। इसकी टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा, रियल मार्केट की तरह इसको बनाना पड़ेगा। अभी इसको जो है ना, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को ये भी एक सेशन दूंगा इसके ऊपर भी, इंशाल्लाह चीजें समझाऊंगा। ये बाकी आप लोगों ने आज करना है, क्योंकि ये बहुत अहम है। सारे एजुकेशन से ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि आप लोगों ने तो ट्रेड करना है ना। जी सर। स्ट्रेटजी में सिखाऊंगा, बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी सिखाऊंगा, लेकिन स्ट्रेटजीज कभी काम करती हैं कभी नहीं करती, लेकिन ये तो हमेशा काम करता है। आप पूरी 1 महीने की मार्केट, 1 साल की मार्केट पीछे चले जाएं, आप वहां पर भी देखेंगे कि यही सेटअप मिलेगा। जहां जाएंगे आपको यही सेटअप मिलेगा, जो भी पेयर खोलेंगे आपको यही सेटअप मिलेगा। जिस पेयर पे सबसे ज्यादा सेटअप मिले, तो फिर वही है ना, आपको कितने ट्रेड करने, 5 से 10 करने दिन में, टारगेट अचीव हो जाए, बस बात खत्म। और क्या चाहिए? हाँ, जी सर। जी सर। इसके ऊपर आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, मैं आप लोगों के साथ हूं, कामयाब करके ही छोड़ूंगा, बेफिक्र हो जाओ। जी सर। मेहनत आप लोगों ने करनी है भाई। देखो, मैं अपनी जी पूरी सर। पूरी, अब आज मैंने अगर ये सेशन जैसे आप लोगों को दिया, वापस दोबारा वही वाला सेशन दिया, अगर मैं आज दूसरा देता तो फिर एक सेशन, एक लेसन आगे बढ़ जाता ना। जी सर। Yes. लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों को इसमें मैंने एक्सपर्ट करना है। तो एक्सपर्ट करने के लिए तो फिर देखें कि आप लोगों ने भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, साथ देना जी पड़ेगा, सर। नहीं तो फिर हर बार की तरह होगा। कोर्स के एंड के ऊपर क्या होगा? Freedom. एंड के ऊपर फिर के बस सर कुछ भी नहीं आया। हाँ, जी सर, ऐसा ना हो सर। ऐसा नहीं सर होना मेहनत चाहिए। कर रहा सर। मैं देखो, इसलिए आप लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, ये आप समझे। 4 कैंड का बना, प्रिडिक्शन हो गई। एक जी सर। लेकिन इस बार आप लोग का ये फील हो रहा होगा कि इस बार जो हम सीख रहे हैं ना, वो मार्केट का रूट सीख रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। ऐसा है? जी सर। जी yes, sir. Yes. अभी आप लोग आपको फील हुआ कि आप मार्केट में पीछे क्या गलतियां करते थे, और अब मार्केट के स्ट्रक्चर को जानने के बाद पता चल रहा है कि मार्केट असल है क्या? हाँ, जी सर। जी सर. जी yes. इसके ऊपर मेहनत करो। मैं अगर बोलूं ना कि सबको छोड़ दो, सिर्फ इसके ऊपर काम करो, आप लोग को इतने अच्छे ट्रेडर बन जाओगे ना, तो दुनिया को दिखाओगे। लेकिन एक बात बताओ, जब तक आप लोग कामयाब नहीं हो जाते, अब ये चीजें ना किसी के साथ शेयर करनी है, ना किसी को कुछ बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। जी ठीक है, सर, मैंने सर पे चला सब कुछ भूल गया सर, अभी जो चल रहा है वही बस पढ़ रहा हूँ बस। वही और से। दूसरों को भी बताना नहीं है, लोगों को भी, और ग्रुप में नहीं। खास करके अवॉइड करो ट्रेडिंग करने से, चैटिंग करने से, बात करने से, क्योंकि वहां पर जी सर, उसमें आप मैसेज लोगों नहीं का डालता मैं। जहन खराब करने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे, जो पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें, ये करो वो करो, लालची स्कीम बहुत ज्यादा देंगे। किसी को भी फॉलो नहीं करना, ठीक है। जी चलो, सर। अभी जी सर। ये यही इसको काम करना है। अभी इस मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया है। यही काम दोबारा करना है, जो मैंने जिस तरीके से करके दिखाया। इस सेशन को दोबारा देखना है, 3 दफा देखो, लेकिन समझ के इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है ब्रदर्स? जी सर, थैंक यू सर। चलो, जी थैंक सर. यू, जी. थैंक यू, Thank you sir. Thank you. थैंक यू।